Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi and today we will discuss about the pivots in Microsoft Excel. आज हम एक्सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइवोट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि डेटा विजुअलाइजेशंस में काफ़ी यूज़ किया जाता है। इससे पहले मैंने कुछ बेसिक आपको लुकअप फंक्शंस और चार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मल्टीपल शीट से डेटा लेना या एक कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज करना, उसके लिए आपको पाइवोट की हेल्प लेनी होती है। मैं देखता हूँ एक्सेल बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन इस पाइवोट्स में या डेटा के रिलेशनशिप में उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आते हैं। आज इस वीडियो में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि पाइवोट्स किस तरीके से हम लगाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें और आपको इस तरीके से नई नई चीजें पता चलती रहें। तो पाइवोट के लिए मैंने एक पहले डेटा सेट बना लिया है। पहले जो बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं पहले इस डेटा को टाइप कर लें। डेटा टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट पर आओगे। इंसर्ट पर आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नजर आएगा। पहला है पाइवोट टेबल या फिर रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। आपको पाइवोट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप पाइवोट टेबल पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी रेंज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, लेकिन हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे। पहला होगा न्यू वर्कशीट, दूसरा होगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप न्यू वर्कशीट क्लिक करते हो तो पाइवोट टेबल एक नई शीट में जाकर बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर यहीं पर कहीं पाइवोट टेबल बन जाए तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आकर एग्जिस्टिंग लोकेशन पे यहाँ आकर फिर एक चीज का ध्यान देना। देखो जैसे मैंने बाहर क्लिक किया तो ये रेंज मेरी खराब हो गई है। तो क्या करना है, आपको फिर से दोबारा से अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है कि पाइवोट आपका ये है रेंज, और यहाँ आकर आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ वो रेंज आनी चाहिए जहां पर आप वो चाहते हो। न्यू शीट पे चाहते हो तो नई शीट पे आ जाएगा। मैं अभी अपनी इसी शीट पे चाहता हूँ, तो मैंने इसे ओके कर दिया। जैसे आप इसको ओके करोगे सो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। पहला तो जितने भी कॉलम्स यहाँ दिए गए हैं वो सारे यहाँ पर नजर आएंगे। देन यहाँ पर पाइवोट में हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यू। मान लीजिए मैं अभी चाहता हूं कि मुझे केवल देखने हैं डिपार्टमेंट, और मुझे देखनी है डिपार्टमेंट वाइज लोगों की सैलरी। सो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं फॉर्मूलों पर जाऊंगा तो काफी टाइम मुझे लगने वाला है सम इफ वगैरह से या सम इफ एस से। उससे अच्छा मेरे लिए अभी क्या है, पाइवोट है। तो मैं यहाँ पर क्या क्लिक करूंगा, टोटल सैलरी। जैसे मैं टोटल सैलरी क्लिक किया, देखिए वो यहाँ आ गया है। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो ये हट भी जाएगा, और अगर आप डिपार्टमेंट को कॉलम में रखना चाहते हो तो डिपार्टमेंट कॉलम में इस तरीके से आ जाता है। अगर इसको आप फिल्टर पे रखोगे तो फिल्टर पे चला जाएगा, लेकिन फिल्टर के बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल इसको हम रो पे रखते हैं। रो पर रखने पे इस तरीके से आया। देन टोटल सैलरी हमने किया तो वो यहाँ आ गया। अगर आप इसको यहाँ ऐसे कर दोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ ऐसे करोगे तो वो ऐसे आ जाएगा। लेकिन हमें टोटल सैलरी देखनी थी, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर लाके रखी, जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम यहीं पर रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि सर हमें इसमें ईयर भी चाहिए। अगर आपको ईयर चाहिए या ब्रांच भी चाहिए तो ब्रांच देखिए आप किस तरीके से आ जाएगी। जैसे आप ब्रांच को क्लिक करोगे तो डेटा आपका खराब हो जाएगा। इसको कॉलम वाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिजाइन पर आना होगा। डिजाइन पर आने के बाद आपको यहाँ रिपोर्ट पेज लेआउट पर आना है। नाउ शो इन टैबुलर फॉर्म पर जाना है। जैसे आप शो इन टैबुलर फॉर्म पर आओगे ये कॉलम वाइज डेटा आपका आ जाएगा। उसके बाद आप सब टोटल को हटाना चाहते हो तो यहाँ पर जाइए, डू नॉट शो सब टोटल पर क्लिक कर दीजिए तो वो आपका यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आप देखते हो कि एडमिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। एडमिन आपको चाहिए, यहाँ पे सीसीडी चाहिए। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट पर एक ऑप्शन नजर आता है, रिपीट ऑल आइटम्स लेवल। आप इस पे क्लिक करना, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद कि सर अगर हमें ये हाइफन सिंबल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे पाइवोट टेबल पे जाना और यहाँ से क्लिक कर देना तो ये आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपको ग्रैंड टोटल यहाँ से नहीं चाहिए, ग्रैंड टोटल आपको हटाना है, तो आप डिजाइन पर जाओगे और ग्रैंड टोटल पर क्लिक करके यहाँ से ऑफ रोज एंड कॉलम पर क्लिक करोगे तो ग्रैंड टोटल आपका यहाँ से हट जाएगा।
या अगर आपको कुछ और भी चीजें चाहिए, सर मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो फर्स्ट नेम में क्या होगा कि उनके फर्स्ट नेम भी आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। सो लोगों के फर्स्ट नेम, सर ये तो पहले नहीं आ रहा, तो इसको उठा के आप थोड़ा सा आगे पीछे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। पहले फर्स्ट नेम आ गए, डिपार्टमेंट के नेम, ब्रांच, और यहाँ पर आपकी सैलरी आ गई। देन इसमें आप ये भी कर सकते हो, सर मुझे सैलरी जो है परसेंटेज वाइज चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर जाओगे, यहाँ से आप काउंटिंग भी करते हो, यहाँ पे कोई भी एग्रीगेट फंक्शन आप लगा सकते हो, काउंट, सर एवरेज निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, तो इस सैलरी पे जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पर आता हूँ, यहाँ से ध्यान रहे शो वैल्यू एज पर, यहाँ आकर मैं क्या कर देता हूँ, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो क्या होगा, जो मेरी टोटल सैलरी है उसका ग्रैंड टोटल यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो सैलरी मेरी परसेंटेज में यहाँ पर आ चुकी है। तो ग्रैंड टोटल के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी यहाँ पर 100% आ गई है। मुझे लगता है किसी की सैलरी यहाँ पर काफी ज्यादा या हमने मेंटेन करी हुई है। जैसे यहाँ पे कानपुर है, तो कानपुर में हमारा क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हमें नहीं करना, हमें क्या करना था, सम पे जाके तब ये शो वैल्यू एस करना था, तब ये क्लिक होके आएगा। तो ये देखा जाए तो जो टोटल जितना भी है ये आपका 100% सैलरी है, ये भी पता चल जाता है किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सैलरी आपकी आई हुई है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कीजिएगा और इसको थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये देखिए आपका पाइवोट बन गया है। अब इसमें है क्या कि ठीक है सर, ये हमने अपने हिसाब से डेटा हमारे पास ये था इतना बड़ा, और हमने किया क्या, उस पे केवल इतना सिलेक्टेड डेटा निकाल लिया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक चार्ट बने, तो आपको क्या करना है, इसको पाइवोट टेबल पे एक चीज का ध्यान जरूर रखना बच्चों, पाइवोट टेबल पे आप यहाँ पर लाके कोई ऐसा कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते कि सर कुछ इंसर्ट, जो भी चीज ऐड होनी है वो यहीं से होनी है आपके लिए। देन आप इसे इंसर्ट पर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई रिकमेंडेड चार्ट लें। जैसे मैंने कहा मुझे पाई चार्ट चाहिए, सो पाई चार्ट देखोगे तो आपके पास इस तरीके से पाई चार्ट आ जाएगा। तो पाई चार्ट में काफी सारा डेटा आपके सामने नजर आ रहा है, आपको देखिएगा, तो ये काफी ज्यादा इस तरीके से आप देख सकते हो। अब इस चार्ट को किस तरीके से कस्टमाइज करना है वो मैंने आपको पहले से बता दिया है। अब जैसे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ तो ये चला भी जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो पाइवोट टेबल नहीं आएगा ये वाला। तो आपको क्या करना है, अगर किसी का ये हट जाए तो पाइवोट टेबल एनालाइज पे जाना है और यहाँ से उसको फील्ड हेडर ये सॉरी फील्ड लिस्ट पर क्लिक करना है, तो वो वापस उसको मिल जाएगा। हटाना है तो यहीं से हट जाएगा, यहीं से वो लग जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि जो चार्ट हमने लिया है, पहले तो थोड़ा अच्छा चार्ट ले लेते हैं, पाइवोट चार्ट एनालिसिस पे जाते हैं या डिजाइन पर, और यहाँ से थोड़ा सा ये वाला चार्ट लेते हैं, परसेंटेज वाला। परसेंटेज पे जो हमने चार्ट लिया है इसको ठीक है, और ये भी आप कर सकते हो कि सर इस तरीके से कि काफी होच पोच हो जाएगा ये ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और लेजेंड्स पे जाकर नन कर देंगे, तो हमारा ये हट गया है। नाउ हमें ये भी नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, इसको हाइड दिस वन कर देंगे, तो हमारा एक चार्ट आ गया काफी अच्छा बन के। ये देखिए आपके सामने। अब क्वेश्चन क्या है इसमें कि हमें है ना थोड़ा सा फिल्टर लगाने हैं, हमें फिल्टर वाइज देखना है। तो मैं इस पे आता हूँ, यहाँ इस वाले चार्ट पर, और पाइवोट टेबल पर आता हूँ, फील्ड लिस्ट पर, कि सर हमें जो है ना यहाँ पर ईयर वाइज देखना है। सो ईयर वाइज देखने के लिए मैंने ईयर पे टिक किया, तो ईयर आ गया। मैंने कहा ईयर यहाँ नहीं चाहिए, ईयर जो है मुझे फिल्टर में लिया, ये यहाँ पर उठा के, तो ईयर यहाँ आ गया फिल्टर में। अब फिल्टर में क्या है कि आप ऐसे टिक कर रहे हो, मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो, तब जाके वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो दो ही दिखाई देगा, 2 साल का डेटा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये काफी अच्छा तरीका नहीं लग रहा मुझे, इससे अच्छा है मैं इसको हटा दूं यहाँ से, कि मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा, फिल्टर का यूज मैं नहीं करना चाह रहा। सो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि स्लाइसर लग जाए। सो स्लाइसर लगाने के लिए करना क्या है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीजें बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएंगी। और पाइवोट का एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सारे बच्चे पाइवोट्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें हर बच्चे को बिल्कुल सही से, और कई बार उस चीजों को वो पढ़ ले। अगर किसी को एक बार में समझ में नहीं आता तो उसको कई बार देखे, 10 बार देखे वीडियो को, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर हो जाता है। इन सेंस अगर मैं क्लास में लेक्चर देता हूँ तो कुछ बच्चों को डाउट्स अगर रह जाते हैं, फिर वो दोबारा डिस्कस करते हैं। तो आई होप ये वीडियो उनके लिए काफी अच्छी यूजफुल रहेगी। देन
फिर क्या करना है कि सर स्लाइसर लेंगे, तो स्लाइसर के लिए आपको इंसर्ट पर आना है। इंसर्ट पर आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि स्लाइसर का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। तो आप यहाँ पे ईयर को टिक मार दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपके पास है ना ईयर का स्लाइसर आ जाएगा। ये देखिए। यहाँ जो है अब आपका ये देख सकते हो कि एक बढ़िया डेटा आ गया पाइवोट का, बिल्कुल बेहतरीन डेटा, जिसमें आप किसी भी ईयर पे क्लिक करें और आपका विजुअलाइजेशन यहाँ आ जाएगा। इसी को बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स, कि आपके पास चार्ट ये रहा, चार्ट को अच्छा कर लीजिए थोड़ा सा। तो डिजाइन पे आते हैं सर, इसका थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह कलर कर लें, तो मैंने कहा फॉर्मेट पे आइए और शेप थोड़ा सा फिल कर लीजिए, शेप आ जाएगी चार्ट की। ये देखिए, ये चार्ट की शेप है आपकी। चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, नॉर्मल सा चार्ट। अच्छा ठीक है। अगर मुझे इसमें कुछ और करना हो कि साहब, कि अगर यहाँ से हमें इस पे बॉर्डर टाइप का करना है तो बॉर्डर लग जाएगा, और अगर आउटलाइन का कलर लेना तो कलर लग जाएगा। ये देखिए, तो ये आपके सामने पूरा एक बेहतरीन पाइवोट का चार्ट सामने बन के आ गया है। ये रहा आपके। अच्छा, जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे वैसे ही यहाँ पर आएगा। यहाँ पर लाइक अगर हमने ये हटा दिया है तो वो यहाँ से भी हट जाएगा, इस चीज को ध्यान रखें। अगर आप यहाँ पर आते हो और फर्दर कोई ऑप्शन यहाँ से लेते हो फील्ड लिस्ट पर, तो हर जगह वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, नॉर्मली तो मैंने चार्ट से वो चीजें हटाई तो वो यहाँ से हट भी गई थी नॉर्मली। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका एक प्रॉपर पाइवोट चार्ट हुआ, जिसमें आपने यहाँ पर नेम लिए उसके, जो भी थे, बीना, चित्रा, ये जो फर्स्ट नेम थे। अगर ये फर्स्ट नेम वगैरह नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे इसको टाइप कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके। और ये शो फील्ड लिस्ट का या पाइवोट ऑप्शंस का नाम होता है। आप यहाँ पर भी किसी का कोई नाम, बहुत सारे ऑप्शन है, फिलहाल अभी इतना ही हम डिस्कस करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर अगर हमें यहाँ पे दूसरा फिल्टर भी लगाना हो। मैंने कहा दूसरा फिल्टर कैसे? सर ये जो ईयर है, हमें ईयर के साथ साथ जो है, हम चाहते हैं यहाँ पर हम है ना ये ब्रांच वाइज भी एनालिसिस करें। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करें, बस स्लाइसर जब लगाएं तो स्लाइसर लगाने से पहले उस पाइवोट पे जरा क्लिक कर लें, नहीं तो ऐसे आएगा। पाइवोट पर आप जाएं, ऐसे क्लिक करें, इस पर क्लिक करने के बाद आप स्लाइसर पर जाएं। स्लाइसर पर जाने के बाद आप कहें कि सर हमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखना है, तो डिपार्टमेंट पर ओके करें। ये देखिए, आपके सामने डिपार्टमेंट भी आ गया। अब आपके सामने दो स्लाइसर हैं। पहला स्लाइसर तो ईयर का है, जिसमें ईयर वाइज आप कर सकते हो। मान लीजिए किसी ने कहा सर हमें 1982, और कंट्रोल दबाना साथ में, अगर एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल, दिस वन और दिस वन। मुझे 3 साल का डेटा देखना है, तो 3 साल का डेटा ये आ गया। 3 साल में मैंने कहा मुझे एडमिन का डेटा देखना है और R&D का, और साथ में मुझे फिनेंस का। यस, तो इन्हीं सालों में से 2 साल का डेटा मुझे दिखा देगा। इस तरह का काम हम पाइवोट के साथ इजीली कर सकते हैं। ये पावर है आपके पाइवोट्स की, पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर। बहुत अच्छी चीजें हैं। इसे यहां से कैंसिल कर देते हैं, तो अब ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से आपका डेटा आ जाएगा। ये देखिए, तो ये आपका पाइवोट है। इस पूरी वीडियो में मैंने आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक्सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके लिए लुकअप फंक्शन, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप और पाइवोट्स। पाइवोट्स भी आपके लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं। पाइवोट्स हम किस तरीके से लगाते हैं। पाइवोट में एक बात और ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि मल्टीपल शीट से अगर हमें पाइवोट लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये तो चलिए कर लिया, इतना सफिशिएंट है। लेकिन एक चैलेंज क्वेश्चन और होता है कि मल्टीपल शीट से पाइवोट लगाने का तरीका मैं अपने एक एडवांस एक्सेल की एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें डेटा एनालिटिक्स के एडवांस लेवल पे एक्सेल और ज्यादा डिस्कस करूंगा, उसमें ये सारी चीजें लेकर आऊंगा। क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपकी लाइक एक बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको लाइक पाइवोट्स नॉर्मल एक ही शीट पर हम किस तरीके से लगाते हैं। और भी आप इसमें कर सकते हो कि पाइवोट्स में जाने के बाद कि अगर हम डिजाइनिंग पे जाते हैं, ये सब चीजें तो हमें अभी पता है ही, साथ के साथ आप चार्ट का टाइप भी बदल सकते हो। सर हमें पाइवोट चार्ट ऐसे नहीं ऐसे चाहिए या इस तरीके से चाहिए, वो सारी चीजें भी आप रेंडमली पाइवोट चार्ट में चेंज कर सकते हो। या फॉर्मेट में जाकर जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आप कर सकते हो, या पाइवोट चार्ट स्टाइल में जाकर भी वो सारी चीजें इसमें आप कर सकते हो। देन आप इसमें ये भी कर सकते हो कि कोई फील्ड
कोई कैलकुलेटेड फील्ड आपको देखना है वो भी कर सकते हो, या कहीं से कोई डेटा लगाया है तो वो भी आप इसमें देख सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन में और बता ही देता हूं अब इसमें कि पाइवोट में ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कि मल्टीपल शीट से हम पाइवोट किस तरीके से लगाएं। सो करना क्या है, मैंने पहले से दो डेटा टाइप इसमें बना रखे हैं, मान लीजिए डेटा टाइप 1 और डेटा 2। सो आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, ये रहा, और एक में इसको जूम कर देता हूं, ये रहा। सो ये दो टेबल हैं। ये डेटा आप आराम से पहले वीडियो को पॉज करके इसको टाइप करके देख लीजिएगा, ये आप डेफिनेटली बना लोगे। और अगर मैं एक बात करता हूं एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि मल्टीपल शीट्स होती हैं। सो लाइक मेरे पास 10 शीट्स हैं, 10 शीट बहुत बड़ी बड़ी शीटें होती हैं, और उन शीट से हमें क्या करना होता है, पाइवोट बनाना होता है। सो यहाँ होगा क्या कि आपको डेटा की रिलेशनशिप पे काम करना होता है। सो डेटा की जो रिलेशनशिप है उसके लिए आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें पहले, और टेबल बना दें इसको। सो कंट्रोल टी दबा दीजिएगा, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी होता है टेबल बनाने के लिए। जैसे आप इसे करोगे, एंटर कर दीजिएगा, ये टेबल बन जाएगा। टेबल का नाम क्या है मेरा, टेबल 3। आप इसका कोई नाम भी दे सकते हो, लाइक मैंने कहा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या एसटीडी रजिस्ट्रेशन। सो एसटीडी रजिस्ट्रेशन मैंने नाम रखा, और इसे क्या कर दीजिए, आप एंटर कर दीजिए, ये इसका नाम हो चुका है। नाउ फिर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी करने के बाद ये सारा डेटा मैंने यहाँ बना लिया है, आप लोग भी बना लीजिएगा इसको ठीक से। अब मैं क्या करूंगा कि दूसरी शीट पर आऊंगा और इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से कंट्रोल टी करूंगा। कंट्रोल टी करने के बाद मैं फिर से वैसे ओके करूंगा, और यहाँ आऊंगा और मैं कह देता हूँ लाइक यहाँ पे एस टी डी एग्जाम। सो यहाँ पे एग्जाम की फीस है, और एंटर करा दूंगा तो ये हो जाएगा। एक चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है, जब आप मल्टी शीट पर पाइवोट बनाओगे, सो इन दोनों में, इसमें, इस वाली शीट में और इस शीट में एक कॉलम कॉमन होना जरूरी है, नहीं तो आपका डेटा रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी। सो यहाँ क्वेश्चन यही है कि मल्टीपल शीट से अगर हमें लाइक कोई भी पाइवोट वगैरह बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए डेटा रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट यूज में आता है, जिसको हम डेटा मॉडलिंग भी बोलते हैं। सो यहाँ पर है क्या कि नॉर्मली अगर आप देखो, सो आपके पास जो डेटा है उसका पहला कॉलम, और यहाँ पर जो डेटा है उसका पहला कॉलम, लेकिन वैल्यू सबकी आगे पीछे से 102 यहाँ है, 101 यहाँ है, 104, और यहाँ पर भी है वैल्यू वही, लेकिन वैल्यू का फॉर्मेट ऊपर नीचे है। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि एक तो आपको रोल नंबर चाहिए, नेम और एड्रेस, और यहाँ से आपको मार्क्स और फीस। ये दो शीट हैं, इन दो शीट से डेटा चाहिए, और किसी तीसरी शीट में आपको उसका विजुअलाइजेशन देना है। सो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, अगर उसको नहीं पता होगा, ये अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट लाइक ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने पाइवोट की सारी चीजें डिस्कस कर लेनी है नाउ। सो यहाँ आप आओगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पर आओगे, और यहाँ पर आप देखोगे पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल पे जैसे आप क्लिक करोगे, सो यहाँ पर आप एक न्यू शीट कर दीजिएगा, तो नई शीट पे आप पहुंच जाओगे। अगर यहीं पे करते हो कि सर यहीं बनाना है, तो ये पाइवोट की लोकेशन यहीं पर आपकी सेट कर देगा। ये देखिए पाइवोट आ गया। लेकिन जब आपने कहा मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और एड्रेस चाहिए, देखिए इस तरीके से आता है तीनों। तो आपको कैसे करना है, डिजाइन पर जाना है, रिपोर्ट पर टैबुलर फॉर्मेट करना है, और यहाँ जाना है, सब टोटल को रोक देना है, और ग्रैंड टोटल को रोक देना है आपको यहाँ से। तो ये हो गया, और यहाँ से जाने के बाद आपको ये हटा देना है। अब क्वेश्चन क्या है कि सर ये जो सम आ गया है ना, इसको ले आओ इधर, तो हम इसको इधर ले आए, क्योंकि वो न्यूमेरिक में चला गया। सो अब करना क्या है कि ये हमारा पाइवोट बन गया है, इसमें यहाँ से दूसरे टेबल का डेटा चाहिए। जी हाँ बच्चों, ये तो इसका ही एज इट इज बन गया, मुझे इसमें दूसरे टेबल का डेटा चाहिए, जैसे मार्क्स और फीस, और 102 के सामने उसके 102 के मार्क्स आने चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, ध्यान से देखना सभी, मोर टेबल्स पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये पूछेगा, तो ये यहाँ नहीं बनने देगा, अब आपको एक नई शीट पर लेकर जाएगा। जैसे नई शीट पर लेकर जाएगा ये आपको, सो आप यहाँ आ जाइए, तो ये शीट है आपकी पाइवोट की। इस शीट में जो आपने अभी
बनाया था एक आपका एसटीडी एग्जाम और एक एसटीडी रजिस्ट्रेशन नंबर। दूसरा ये है आपने तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ कर लिया, यहाँ पर आपने मार्क्स कर लिए, देखिए मार्क्स आ गए। ये कह रहा है रिलेशनशिप बनानी है, तो हमने कहा बना दो इसमें। सो हमने कहा ऑटो डिटेक्ट कर दीजिए, तो ऑटो डिटेक्ट वो कर लेता है अपने आप। हमने कहा कि हमें फीस भी चाहिए, तो फीस भी आ गई यहाँ पर। और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो वो भी देख लीजिए, आपके सामने सारा डेटा आ गया। रिलेशनशिप देख लीजिए, अगर ऑटोमेटिक आपकी ना बन पाए तो आपको क्या करना है, डिजाइन पर जाना है। अच्छा, यहाँ से तो सब ठीक ही है, ये रहा, यहीं पे मिल जाएगा रिलेशनशिप। सो ये मेरी एक रिलेशनशिप बन जाती है, जिसमें मैं एडिट करूंगा, जिसमें पहला टेबल है आपका एसटीडी एग्जाम, वो ऊपर रहेगा, इसका जो है वो फॉरेन की है, और जो एसटीडी रजिस्ट्रेशन नंबर ये प्राइमरी की है। तो जो जो पहला टेबल है उसको प्राइमरी की बोल रहे हैं, जो सेकंड टेबल है उसको हम फॉरेन की बोल रहे हैं। सो प्राइमरी की का जो कॉलम है और जो फॉरेन की का कॉलम है, उनका लाइक जो वैल्यूज हैं वो सेम हो, तभी आप रिलेशन बना पाओगे, अदरवाइज आप रिलेशन यहाँ पर डेटा का नहीं बना पाओगे। यही डेटा मॉडलिंग होता है। सो आप देख सकते हो कि मैंने इन दो शीट से, ये जो दो शीट यहाँ पर आई, इसको आप चाहें तो आप हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो मैंने इन दो शीट से जो डेटा है यहाँ पर, डेटा 1 और डेटा 2 से जो डेटा बना दिया, वो यहाँ डेटा शीट 3 पे बना दिया। आप देख सकते हो कि बिना किसी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज के हमने यहाँ पर एक पाइवोट टेबल बनाया। अगर ये कॉलम का नाम चेंज करना है यहीं से कर दो, नहीं तो यहीं पे राइट क्लिक करके और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे चले जाना, और यहीं से ही कॉलम का नाम बदल देना आप, मार्क्स। और ये फीस आ गई, इस पर भी राइट क्लिक कर देना, और यहीं से आप नाम बदल देना इसका, लाइक फीस। सो आप देखोगे, आपको लग रहा है ये एक शीट है, लेकिन ये एक शीट नहीं है। देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ, एक शीट नहीं है ये इन शीट का डेटा है, शीट 1 का और शीट 2 का। और ये आपने किस में बना लिया, यहाँ पे ये आपकी फाइनल शीट हो गई, फाइनल शीट, ये देख लीजिए। और ये आप क्या कर सकते हो, इस पे अब इजीली चार्ट बना सकते हो, कोई भी चार्ट वाइज चीजों को ग्राफिक वाइज आप दिखा सकते हो। सर डेटा टेबल आ रहा है इसमें, तो हमने कहा डेटा टेबल हट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। पाइवोट चाहिए तो आप यहाँ से पाइवोट ले सकते हो, डिजाइन पे जाना, चार्ट के टेबल पे क्लिक करना कि सर पाइवोट ले लेते हैं, पाइवोट में अच्छा सब कुछ आ रहा है, तो मैंने कहा पाइवोट ले लीजिए। इन्हें डिलीट मत करना, बस फालतू की चीजें क्या कर देना, यहाँ पे जाना और लेजेंड्स को कर देना नन, तो लेजेंड चला गया। दूसरा ये जो है, सर ये चाहिए नहीं तो है ना, हाइड करना, डिलीट मत कर देना, हाइड कर देना, हाइड हो गए। तो आप देख लीजिए कितना बेहतरीन करके आपका पाइवोट बन गया। मल्टीपल, ये कोई सिखाता नहीं है इन चीजों को जल्दी से, कि जो आपने ये बनाया है इसमें आप देख लीजिए, आप लोगों की पूरी मेहनत लगा दोगे तो ये चीज बड़ी अच्छे से बन जानी है। इसमें आप खुद देख लीजिए यहाँ पर कितने सही से मैंने ये सब चीजें आपके लिए बना दी। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये सारी चीजें पहले हमने डिस्कस किया, इसको मैं हटा देता हूँ, सिंपल पाइवोट। तो सिंपल पाइवोट में हमने डेटा लिया, डेटा पहले सभी लोग वीडियो को पॉज करके टाइप कर लीजिए। डेटा टाइप करने के बाद पाइवोट बना लीजिए, पाइवोट बनाने के बाद पाइवोट में कुछ यहाँ से डेटा बना लीजिए, डेटा आप यहाँ से बनाओगे एनालाइज पर, और यहाँ से फील्ड सेटिंग पे जाकर यहाँ से डेटा बनाओगे और इसको ऐड कर लोगे। जब डेटा आपका यहाँ से ऐड हो जाए, ये सारी चीजें जब आप कर लो, उसके बाद आप फिर चार्ट बना लीजिए, चार्ट बनाने के बाद फिर स्लाइसर ऐड कर लीजिए। स्लाइसर ऐड करने के बाद ये तो रहा कि अगर डेटा आपका एक शीट पर है तो आप किस तरीके से करोगे, लेकिन अगर डेटा आपके पास मल्टीपल शीट पर है, शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2, तो मैं इन दोनों शीट से डेटा लेकर एक शीट में बनाना चाहता हूं, या मेरे पास शो सीटें हैं या उससे भी ज्यादा शीटें हैं, और मैं उन शीटों में से कुछ डेटा निकालना चाहता हूं, एक कंसोलिडेटेड फाइल बनाना चाहता हूं। सो उसके लिए ये आपको आना चाहिए, जिसको मैं बोल रहा हूं आपके सामने यहाँ पर, डेटा रिलेशनशिप या डेटा मॉडलिंग या मल्टीपल शीट रिलेशनशिप यूजिंग पाइवोट, और इसको आप डेटा मॉडलिंग भी बोल सकते हो। ये हमने किया है अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारा, इसमें आप देख लीजिए सभी ध्यान से कि यहाँ आपने इसमें पाइवोट का इस्तेमाल करके
पाइवोट का इस्तेमाल करके ये सब चीजें बनाई हैं। मल्टीपल शीट से रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती हैं और उसके बाद किस तरीके से पाइवोट टेबल हमारा बनाया जाता है। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। कई बार वीडियो को देखें, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जानी है, क्योंकि मैं देखता हूँ ज्यादातर वीडियो में कोई पाइवोट बता देता है या कोई बेसिक चीजें। मैंने इस वीडियो में पाइवोट से रिलेटेड सारी ही चीजें डिस्कस कर ली। सिंपल पाइवोट डिस्कस कर दिया आपके सामने, और मल्टीपल शीट से पाइवोट कैसे लगाया जाता है वो डिस्कस कर दिया, और पाइवोट बनने के बाद डेटा की रिलेशनशिप हम कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर आपको पता चल जाता है। प्राइमरी और फॉरेन की पहला टेबल और दूसरा टेबल, यहाँ पे बस उसके कॉलम आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका डेटा आ जाएगा। अगर डेटा की रिलेशनशिप नहीं बनी तो डेटा आपका ठीक से नहीं बन पाएगा। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी आगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए कंटेंट्स के साथ। कुछ नई चीजें लेकर आऊंगा, जो ऐसी चीजें जो आपको काफी अच्छी लगेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।